सकड़े। दिया घर में है और पवित्र जल के कलश पे उसकी नजर थी। सावधान रहना मेरी प्यारी चुड़ैल। पवित्र जल के कलश का वो करेगी क्या? कहीं उसको इसकी शक्तियों के बारे में पता तो नहीं चल गया? पूजा के मंडप की वजह से शायद मेरे श्रृंगार की शक्तियां काम न कर पा रही हो। ये तुम्हारी अर्सी इतनी चमक क्यों रही है? पुश्तैनी सोना है, बहुत सालों पुराना है ना, तो रोशनी पड़ती है तो चमकता है। दुश्मन को उसी के मोहरे से मात देने का मजा ही कुछ और है। पवित्र जल चाहिए ना तुम्हें दिया? जरूर ले जाओ। अब तुम खुद ही फेंकोगी ये सारा जल घर के बाहर। क्या हो गया? सब ठीक है? हाँ हाँ, देखिए। दिया? दिया, अब कैसे मारने आई हो तुम यहाँ? पता नहीं, एक मर्डर के लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं है। रचना दीदी, मैं पवित्र जल को कैसे छुआ तुमने? रखो नीचे। मैं आपको बताती हूँ। रचना दीदी, रखो नीचे से। मैं आपको, मुंह बंद, गेट आउट। मैं आपको बताती हूँ क्यों आए हो। पूजा के लिए पंडित ने पूरा घर पवित्र करवाया था, और घर अपवित्र हो जाए तो, अपवित्रता से पूजा नष्ट हो जाए तो, देख लो दिया, चुड़ैल की चालाकी। ये कैसे हो रहा है? बार बार मेरा एक भी श्रृंगार इस लड़की पे काम क्यों नहीं कर रहा? गुस्सा मत कर मेरी प्यारी चुड़ैल, तेरा रूप सबके सामने आ जाएगा। चुड़ैल दिल से नहीं, दिमाग से काम लेती है। अब ये पूजा की जगह पवित्र हो गई, अब मैं जा सकती हूँ वहां। ओह नो, मास्टर, पापा, मोक्ष, जल्दी आइए, देखिए जगह पवित्र हो गई। देखिए ना, दिया ने क्या किया? पूरी गंदगी फैलाकर पूजा स्थल को अपवित्र कर दिया। आई थिंक ये बिल्ली का पोटी लगता है। दिया, मोक्ष आज ही तुम्हें जेल से छुड़वा के लाया है। कम से कम सिर्फ आज के दिन तो अपने शातिर दिमाग को आराम दे सकती थी ना। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गई। अभी तो सब कुछ ठीक था। एग्जैक्टली, अभी सब ठीक था, तुम्हारे आते ही सब गंदा हुआ है, क्योंकि तुम ये गंदगी अपने साथ यहाँ ले आई। मासा, आप इसके कपड़े देखिए, इसके पैर देख लीजिए, ये सब गवाह है। इस घर में ये गंदगी कौन लेकर आया है? और वो भी हवन वाली जगह पर दिया। निशिगंधा, तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैंने ये सब नहीं किया। सबूत है तुम्हारे पास क्या इसके अलावा? दिया, क्यों किया तुमने ऐसा? मासा, मासा, मेरा विष्णु। विश्वास कीजिए, मैंने ये सब नहीं किया। लिसन दिया, ये जो तुम खेल खेल रही हो ना,
आई स्वेयर बहुत बोरिंग हो गया है। तुम पहले कांड कर देती हो, फिर ऐसे बहुत भोली बनती हो। ओ मुझे तो पता ही नहीं ये सब कैसे हो गया। इस घर में कोई बेवकूफ नहीं है। हाँ पता ही ये पूजा मोक्ष के लिए रखवाई गई थी, पर तुम थोड़ा ना मोक्ष का भला चाहती हो। तुम तो चाहती नहीं मोक्ष और मेरे लिए जो पूजा रखी गई थी वो सफल हो। तुम्हें पता भी है मासा ने कितनी मेहनत से ये पूजा रखवाई थी और तुमने आते ही नष्ट कर दी। अरे पूजा नष्ट कैसे हो गई? पूजा तो पूरी हो गई है ना। पूजा असफल हो चुकी है। घर की होने वाली बहुरानी सही कह रही है। पूजा की पहली शर्त होती है पवित्रता। इस लड़की ने पूरे घर को अपवित्र करके पूजा का फल नष्ट कर दिया है। मोक्ष, मोक्ष, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? ये मुझे लगता है आजकल तुम क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं, आई थिंक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत तुमको है। मोक्ष तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ये सब कुछ प्लानिंग है मोक्ष। दिया एक कदम भी अब मेरे बेटे की तरफ आगे मत बढ़ाना। तुम्हारी बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है हमने, पर आज तुमने जो किया है उससे मोक्ष का अनिष्ट हो सकता है। चलो इस बेचारी का घर से आखिरी सहारा भी चला गया। पंडित जी, मैं ये बोल रही थी कि ये पूरा पूजा स्थल तो अपवित्र हो गया। दिया ने जिस जिस चीज को हाथ लगाया वो सब तो अब फेंकना पड़ेगा ना। हाँ हाँ रचना दी। अब हाँ, ये जो पवित्र जल का कलश है ये भी दिया ने छुआ था ना? हाँ मैं छुआ था। ये सारी सामग्री अग्नि में समर्पित करनी होगी ताकि सारी अपवित्रता जलकर भस्म हो जाए। ओके। सो इस घर में ये सारी गंदगी तो दिया ही लेकर आई है ना, तो ये जितनी भी अपवित्र सामग्री है इसी को निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेगी ना। एक बार उस पवित्र जल में उसे देख, उसका असली चेहरा तुझे दिख जाएगा। जल्दी करो, बहुत अपवित्रता फैल गई है ऑलरेडी। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि निशिगंधा जानबूझकर ये पवित्र जल यहाँ से हटवाना चाहती है। प्यार करने वाले हार नहीं मानते। तुझे जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी। कर क्या रही थी तुम? रिया, कुछ पूछ रही है रचना दी? क्या करने वाली थी मैं? कुछ नहीं, मेरे हाथों में लाल चींटी चढ़ गई थी, वो मैं झटक रही थी तो बैलेंस बिगड़ गया था। नहीं, बैलेंस में एक्चुअली तुम्हारे दिमाग का बिगड़ गया दिया।
इतना सब कुछ करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला अभी तक। तुम पवित्र जल जमीन पे गिराने चली थी, तुम्हें पूजा विधि नहीं पता क्या? ये जमीन पे गिरता है इतना बड़ा अपशकुन हो जाता, और हमारे पैर लग जाते तो हमें पाप लगता, नहीं पंडित जी? हाँ, ऐसा करना भारी अपशगुन है। कितना अपशगुन करोगे तुम? हाँ दिया, जरा सी अब तुम गड़बड़ करके दिखाओ बस। जब तक ये पूजा की सामग्रियों का विसर्जन नहीं हो जाता है ना, मेरी नजर सिर्फ तुम पे ही रहेगी, याद रखना। चलो अब अपवित्र जल को भी प्रवाहित करो। रचना क्या हुआ? क्या किया इसने? रचना देख, देखिए, इस समय राहु काल शुरू हो गया है। इस समय में कुंडली देखने जैसा शुभ कार्य नहीं हो सकता। शाम को शुभ समय देखकर मैं आपको विवाह की तारीख बता दूंगा। मोक्ष बेटा, शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते हो? भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी बनाए रखे। समझ नहीं आता मुझे, ये दिया की हर तकलीफ मुझे इतना बेचैन क्यों कर देती है। मोक्ष, क्या हुआ? तुमने बताया नहीं। शादी जल्दी करना चाहते हो? हाँ, जितनी जल्दी हो सके। शादी जल्दी करना चाहते हो? हाँ, जितनी जल्दी हो सके। कृष्णा भी रचना दीदी, दिया मैं तुम्हारी हेल्प कर देती, पर क्या है ना, तुम्हें छूने से मैं अपवित्र हो जाऊंगी। बिल्ली की गंदगी में सनी हुई हो ना।
मजाक कर रहे हो मनीष? कम ऑन यार रचना, अब कितना मजाक करोगी? अभी पूरा दिन क्या पानी में रहेगी? लेट मी हेल्प। अरे यार अभी तो मजा आ रहा था, सब स्पॉइल कर दिया। कम ऑन, हाथ तो पकड़ो। ये दूसरी बार था, तीसरी बार भूल जाऊंगा मेरा कुछ रिश्ता है तुमसे। Just get out. क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, उनके घर वालों का आपस का मामला है, सुलटा लेते ना। वैसे तो तुम मुझे बोलते हो दिया के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर बार बार उसकी साइड पे जाके खड़े हो जाते हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, और फिर तुम मुझसे पूछते मैं तुम पे शक क्यों करती हूँ? क्यों ना करूँ? I love you. सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर ये सब क्या है? प्यार सिर्फ वही कर सकता है जो इज्जत करना जानता हो, स्पेशली लड़कियों की इज्जत। दिया की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जो यहाँ हो रहा था, अगर मैं वो देख के चुप हो जाता, अपनी नजरों में गिर जाता हमेशा के लिए। कर लो रिस्पेक्ट जितनी करनी है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब खत्म। बस कैसे भी करके शादी का मुहूर्त लाल चांद वाली रात को ही निकले। मोक्ष, थैंक यू। क्या जरूरत है ये सब करने की? तुम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह सकती क्या, जैसे नॉर्मल सब लोग रहते हैं? क्या जरूरत थी दिया? तुम मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास ले गई, और क्या जरूरत थी इतना सब कुछ होने के बाद तुम ऐसे चुपचाप घर के अंदर आ गई? नो, तुम क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हारे हर क्या का जवाब दे सकती हूँ मोक्ष, पर तुम्हें मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं होगा। लेकिन ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि एक दिन सब सच बताऊंगी, और उस दिन तुम्हें मेरा विश्वास करना ही होगा। इससे पहले कि निशिगंधा की नजर उस पर पड़ जाए, मुझे पवित्र जल लेना होगा। क्या? अरे चुटकी, थारे से कुछ बात करनी है, आप बैठ। मैं वापस आके बात करती हूँ बाबा। सॉरी बाबा। हमारे मना करने पे तो तू रुकने वाली है नहीं। अपनी माँ पे जो गई है, हमारी चिड़किली, अगर मोक्ष के लिए लड़ना है तो पहले अपनी माँ और उसके अतीत के बारे में जानना बहुत जरूरी है थारे लिए। हम माँ के बारे में बताएंगे बाबा? हाँ। फिर तो मुझे आराम से बैठ के सुनना होगा। बाबा,
मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं आके सुनती हूँ। दिया, तू जब भी जल्दी में जाती है कोई नया मुसीबत साथ में लेके आती है बच्चा। हमारी बात सुन, तो किसी मुसीबत में फंसे तो अपने लॉकेट को पकड़कर अपनी माँ का प्यार याद कर लेना बच्चा, समझ रही है? आती हूँ बाबा। दिल से थैंक यू मेरे टीम में रहने के लिए। अगर ये मुझे याद नहीं रहता कि माली काका नए कमरे यहाँ रखते हैं तो आज तो लुटिया डूब गई थी। निशिगंधा, बचपन से इस हवेली को चप्पा चप्पा जानती हूँ मैं। तुमसे तो एक कदम हमेशा आगे ही रहूंगी। पवित्र जल तो मिल गया, पर निशिगंधा तक पहुंचूंगी कैसे? शादी की तारीख बताने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। बड़ा मंगल दिन है। मोक्ष की कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा मुहूर्त निकला है। ऐसा योग बन रहा है कि सब मंगल ही मंगल होगा। लाल चांद वाली रात का मुहूर्त निकला है क्या? लाल चांद वाली रात में ऐसा क्या है? लाल चांद की रात मोक्ष, चांद की रोशनी होगी। विल बी सो रोमांटिक। और सोचो ना हमारा वेडिंग एल्बम कितना सुंदर होगा। तुम, मैं और मोक्ष, प्लीज लाल चांद की रात के लिए बोलो ना। पंडित जी, फिर तो मुहूर्त लाल चांद की रात का ही निकलेगा। पहली बार कटने वाले बकरे को छुरी टेस्ट करते देख रही हूँ। नहीं नहीं, मुहूर्त लाल चांद की रात के अगले दिन का निकला। पंडित जी, एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? एक दिन क्या, एक क्षण में बहुत फर्क पड़ जाता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल जाती है, उनकी दृष्टि बदल जाती है। लाल चांद की रात शुभ नहीं है। मोक्ष की कुंडली के हिसाब से वो बहुत अशुभ दिन है। पंडित, जी शादी एक ही बार तो होती है, अब कम से कम पसंद वाले दिन तो हो। और आप विद्वान हैं, कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे ना। प्लीज पंडित जी। ये लाल चांद की रात में जोर क्यों दे रही है? कुछ तो गड़बड़ प्लान बना रही है। उपाय करने लायक दिन नहीं है वो। उस दिन काली शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। अगर लाल चांद की रात शादी हुई तो मोक्ष के साथ अनिष्ट होने की प्रबल संभावना है। पंडित जी। निशिगंधा, क्यों जिद कर रही हूँ? पंडित जी कह रहे हैं ना, ये मुहूर्त मोक्ष के लिए सही नहीं है, तो सही नहीं है। ठीक है पंडित जी, तो तय हुआ, शादी लाल चांद वाली रात के अगले दिन ही होगी। ठीक है निशिगंधा?